किसी जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो सहेलियां रहती थीं। दोनों चिड़िया एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ती थीं। दोनों सहेलियां पढ़ने में कम लेकिन शरारत करने में बहुत तेज थीं। दोनों सहेलियां रोज नई नई शरारत करके जंगल के सभी पक्षियों को परेशान करती थीं। एक दिन की बात है, दोनों सहेलियां मिलकर बंटी कबूतर को परेशान करने की योजना बनाती है। वह बंटी कबूतर के सारे सेब चुरा लेती है। अरे मेरे सारे सेब कहाँ गए? मैंने तो सेब यहीं रखे थे, कहाँ चले गए? बंटी काका, यह देखो, आपके सारे सेब तो हमारे पेट में हैं। तुम दोनों की शरारत ने तो जंगल के सभी पक्षियों को परेशान कर रखा है। रुको, मैं अभी तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। दोनों सहेलियां बंटी कबूतर की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और वहां से भाग जाती है। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया कक्षा में बैठी थी। तभी टीचर कक्षा में आती है और सभी बच्चों से बोलती है, बच्चों, क्या तुम्हें पता है, कुछ ही दिनों बाद क्रिसमस का त्योहार आने वाला है और जो भी बच्चे शरारत नहीं करते हैं और हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, सेंटा क्लॉज उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं। मैडम, सांता क्लॉज सच में गिफ्ट देते हैं? हाँ टुनटुनी बेटा, सेंटा क्लॉज सच में गिफ्ट देते हैं, पर वह तुम्हें और टूनी चिड़िया को गिफ्ट नहीं देंगे क्योंकि तुम दोनों बहुत शरारत करती हो और जंगल के सभी पक्षियों को परेशान भी करती हो। लेकिन अगर तुम शरारत करना छोड़ दोगी तो शायद सेंटा क्लॉज तुम्हें भी गिफ्ट दे दे। अपनी मैडम की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली टूनी चिड़िया से बोलती है, टोनी, आज से मैं कोई शरारत नहीं करूंगी और अब से मैं भी अच्छा बनने की कोशिश करूंगी और हमेशा दूसरे पक्षियों की मदद करूंगी। फिर सांता क्लॉज मुझे भी गिफ्ट देंगे। यह सब झूठ है टुनटुनी, कोई सेंटा वेंटा गिफ्ट नहीं देते। यह सब केवल कहानियों में होता है। सेंटा क्लॉज सचमुच नहीं होते हैं। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद दोनों सहेलियां बातें करते करते अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अचानक से एक जगह पर रुक जाती है। अरे टोनी, तू यहाँ बीच रास्ते में क्यों रुक गई है? चल घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। अरे भुलक्कड़, तू भूल गई क्या? सुबह स्कूल जाते टाइम हम दोनों ने प्लान बनाया था ना कि आज हम हरिया काका की भैंस को ले जाकर जंगल में छोड़ देंगे और जब हरिया काका अपनी भैंस को नहीं देखेंगे तब वह कितना परेशान होंगे। उन्हें परेशान देखकर हमें कितना मजा आएगा। याद आया कुछ इस बारे में? टोनी, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुम्हें जाना है तो जाओ। अब से मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगी, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। सुबह टीचर ने क्लास में कहा था ना कि जो बच्चे अच्छे होते हैं सेंटा उन्हें क्रिसमस के दिन गिफ्ट देते हैं। टुनटुनी, अब तो मेरी वही पहले वाली सहेली नहीं रही। टुनटुनी, तेरे ऊपर तो अब अच्छाई का बुखार चढ़ गया है। आज से तेरी मेरी कट्टी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया मन लगाकर पढ़ने लग जाती है। टुनटुनी चिड़िया ने शरारत करना छोड़ दिया था। अब वह केवल सबकी मदद करती थी। अगले दिन क्रिसमस था। उसे पूरा विश्वास था कि सेंटा क्लॉज उसे गिफ्ट देने जरूर आएंगे। रात हो चुकी थी। अचानक से टुनटुनी आकाश की तरफ देखती है। दूर आकाश में रोशनी हो रही थी और सेंटा क्लॉज ढेर सारे गिफ्ट लेकर उसकी तरफ आ रहे हैं। फिर सेंटा क्लॉज टुनटुनी चिड़िया को गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट देकर सेंटा क्लॉज तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। सेंटा क्लॉज के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया गिफ्ट खोलकर देखती है तो वह, अरे वाह, ये तो वही बॉबी डॉल है जिसे मैं खरीदना चाहती थी। इसका मतलब मैंने सुबह सेंटा को मैसेज में लिखा था बॉबी डॉल के बारे में। मेरा ये मैसेज सेंटा को मिल गया था। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बार्बी डॉल के साथ खेलती है और थोड़ी देर बाद वह सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया अपना गिफ्ट ले जाकर अपनी सहेली टूनी चिड़िया को दिखाती है और सारी बात बताती है। गिफ्ट देखकर टूनी चिड़िया को बहुत अफसोस हो रहा होता है। वह अपनी सहेली टुनटुनी से बोलती है, टुनटुनी, काश मैं भी तेरी तरह अच्छे अच्छे काम करती तो शायद सेंटा मुझे भी गिफ्ट देते तेरी तरह। उस दिन के बाद से दोनों सहेलियां शरारत करना छोड़ देती है और सुधर जाती है। अब दोनों सहेलियां मिलकर जंगल के सभी पक्षियों की मदद करती है। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कभी हमको शरारत नहीं करनी चाहिए और दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए।